तो स्वागत है मेरे सभी सहपाठियों का आपके चैनल होम फॉर हॉबीज में। मैं हूँ आपका प्यारा सहपाठी शॉन सना। तो आज है हमारे ड्राइंग सीखने की जर्नी का पहला दिन, जिसमें हम ड्राइंग को बेसिक से जानेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप 70 साल के जवान क्यों ना हो या 7 साल की एक छोटी सी नन्ही जान भी क्यों ना हो, आप ड्राइंग को बेसिक से समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम सीखते हैं। देखिए, हम जानेंगे हमारे हैंड मूवमेंट्स के बारे में, यानी ड्राइंग को हम किस पोजीशन से, किस मूवमेंट से, किन मूवमेंट से हम ड्राइंग को करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फिंगर्स। देखिए, फिंगर में बहुत लिमिटेड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि आगे पीछे, थोड़ा डायगोनल, इतना। ओके, देखिए इसमें छोटे लाइंस ही बनते हैं। ओके, थोड़ा डायगोनल, इतना। सो ये जो ग्रिप है, फिंगर ग्रिप, इसमें हमें केवल टाइनी डिटेल्स के लिए, छोटे टेक्सचर्स जैसे कि बालों के लिए या छोटे सर्कल्स के लिए हम इस फिंगर से लाइंस खींचते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्रिस्ट। व्रिस्ट कर्व्ड लाइंस के लिए, देखिए इस प्रकार फिंगर और व्रिस्ट यूजुअली साथ में प्रयोग किया जाता है। ओके, यूजुअली उसके मूवमेंट्स जो है टुगेदर होता है, साथ साथ होता है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा एल्बो। ये एल्बो एक्चुअली ऑप्शनल में है, इतना यूज होता नहीं। एल्बो के बजाय हम हमारा कंप्लीट ये जो शोल्डर है इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, एल्बो इन द सेंस बस इस प्रकार को दिख रहा है क्या, बस इतना। ओके, अभी शोल्डर देखिए, एल्बो का मूवमेंट देखिए इतना है। ओके, एल्बो का मूवमेंट इतना, शोल्डर का मूवमेंट देखिए, इसका जो लेंथ है कितना बड़ा है। सो अल्टीमेटली हमें शोल्डर जब हम मूव करते हैं, देखिए कितना बड़ा स्पेस है। सो इसलिए हम कुछ भी ड्राइंग करेंगे तो हम शोल्डर से, ये मेरा शोल्डर का मूवमेंट है, देखिए पूरे आर्म का मूवमेंट है ये मेरा शोल्डर। जब हम इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो हम आर्म का यूज करते हैं। देखिए, दिख रहा है आपको, देखिए। सो अल्टीमेटली आप ड्राइंग सीख रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंप्लीट आर्म से लाइन को खींचना या किसी भी प्रकार की स्केचिंग को आपको सीखना है आपकी शोल्डर से। ओके, अल्टीमेटली ये लाइंस प्रोड्यूस होने चाहिए आपके कंप्लीट आर्म से। गॉट इट? अभी नेक्स्ट जानते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड ग्रिप के बारे में। देखिए, जब हम इन 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार पकड़ते हैं, देखिए ट्राइपॉड इस प्रकार होता है, इजंट इट? सेम थिंग, 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं और 1 इंच का गैप रख के यहां पर पकड़ते हैं, तो इसे हम लो हैंड ट्राइपॉड ग्रिप। ओके, ये सेम थिंग। ओके, इस प्रकार हम लाइन खींच सकते हैं, या फिर और एक मिडल में पकड़ सकते हैं सेम ट्राइपॉड ग्रिप, या फिर पीछे भी पकड़ सकते हैं। देखिए, तभी जब आप पीछे लेकर जाएंगे तो उतना जो फोर्स होता है, यानी प्रेशर जो होता है ना, सेंसिटिविटी, वो कम होती जाती है। देखिए, क्योंकि जब आप पास पकड़ते हैं तो आपका टिप लगता है। देखिए, अब जब दूर पकड़ते हैं तो यूजुअली आपका ये पेंसिल का जो साइड पॉइंट है ये लगने का, ये लगता है। अब ये नेक्स्ट ग्रिप क्या है, इस प्रकार पकड़ सकते हैं हम। देखिए, गॉट इट? या आप इन 3 उंगलियों को नीचे भी रख सकते हैं पेपर के ऊपर एंड सर्कल बना सकते हैं। बहुत सारे ग्रिप्स हैं। एंड जब ये आपका बुक वर्टिकल होता है इस प्रकार, जब आप ईजल पर रखते हैं, एक स्टैंड पर रखते हैं, तो कुछ लोग इस प्रकार भी ग्रिप पकड़ते हैं। देखिए, स्केचिंग करने के लिए सर्कल्स, और इस प्रकार पकड़ सकते हैं, इस प्रकार पकड़ सकते हैं। हाँ, कुछ भी पकड़ लीजिए, एज पर योर कंफर्ट यू कैन होल्ड दीज ग्रिप्स। ओके, बहुत सारे ग्रिप्स हैं, बहुत सारे ग्रिप्स हैं।
तो चलिए आज हम हमारे पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लाइन खींचेंगे। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, आप 2 पेज को 1 2 पेज को फुल्ली फिल करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब यहां पर ऑब्जर्व क्या करना है कि जब आप लाइन यहां से यहां लेके जाएंगे तो फर्स्ट आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है। आपकी आई जो है, आपकी आंखें जो हैं, यहां पर फोकस होनी चाहिए। जब आपने इतना लाइन खींच लिया है, इतना आप लाइन खींचेंगे, ओके, तब आपकी आंखें यहां पर रहेंगी, यहां आएंगी तो नेक्स्ट आपको लाइन ऐसे खींच के इसे लाइन को फॉलो नहीं करना है, बल्कि इतना हो गया लाइन, आपको नेक्स्ट आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है। ओके, आपकी आंखों को यहां लेकर आना है। ऑब्जर्व, यहां आया, आंखें यहां तक है, मेरी फॉलो कर रही हैं। एक्चुअली मेरी आंखें यहां पर है, रीच हो गई हैं ऑलरेडी। जब इस पोजीशन पर आ गई तो मेरी आंखें यहां जानी चाहिए। ये लाइन खींचने से पहले मेरी आंखें यहां पहुंचनी चाहिए। जब खींच रहा हूं तो मेरी आंखें यहां जा रही हैं, और खींचूंगा तो यहां जाएंगी और जाएंगी और जाएंगी यहां पर। अभी मैं इस पोजीशन पर हूं। जब आंखें यहां पहुंच गई हैं तो ऑटोमेटिक ये लाइन जो है यहां से यहां स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें इस प्रकार आंखों को और अपनी पेंसिल को ऐसे फॉलो करते नहीं लेके जाना है। आंखें पहले पहुंचनी चाहिए, पेंसिल बाद में आना चाहिए। ओके, ऑब्जर्व, इस प्रकार पकड़ता हूं ट्राइपॉड। ओके, अभी आप बुक को देखिए थोड़ा टिल्ट पकड़ सकते हैं। द रीजन इज, जब आप लिखते हैं तो राइट हैंड से टिल्टेड ही पकड़ कर लिखते हैं। देखिए अभी बुक स्ट्रेट है इस प्रकार, मैं भी स्ट्रेट बैठा हूं, मेरा एल्बो वैसा है। देखिए मुझे एल्बो को इस प्रकार करना पड़ेगा। ओके, मैं लिख नहीं पाऊंगा, शोल्डर बहुत दर्द करेगा। स्ट्रेट रखूंगा तो भी मुझे उतना कंफर्टेबल लगता नहीं, मैं इस प्रकार रखूंगा, इस प्रकार रखूंगा। ये मेरा कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है, ये मेरा कंफर्टेबल पोजीशन है। मगर मैं एक स्ट्रेट इस लाइन, इस बॉक्स के अंदर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार। तो क्या हो रहा है कि यहां पर मेरा फिंगर बेंड करने लगेगा, यहां से यहां पहुंच रहा है। तो सिंपली मैं मेरे बुक को टिल्ट कर दूंगा। देखिए मेरा एल्बो भी ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि इसी मोशन में आगे जा रहा है। देखिए, तो ये मेरा कंफर्टेबल पोजीशन है। इसलिए हमारी लाइंस जो है ना, यूजुअली इस पोजीशन में स्ट्रेट नहीं आती हैं। इस पोजीशन में जब हम थोड़ा टिल्ट करेंगे तो आराम से स्ट्रेट आएंगे। देखिए ऑब्जर्व, और हम स्लो नहीं करेंगे, ठीक है, स्पीड लेके जाएंगे। एक ही फ्लो होना चाहिए और बड़े बड़े लाइंस होने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे लाइंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, छोटे नहीं, एक ही बड़े। दैट्स ऑल। पूरा पेज फिल करना है हमें। ग्रिप चेंज कीजिए, आप एक एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें गलतियां करनी है, यही स्टेज है जहां पर हम गलतियां कर सकते हैं। ड्राइंग एक ऐसी कला है जहां पर हमें गलतियां करने के लिए ही एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ठीक है। आप गलतियां जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको इंप्रूवमेंट के लिए स्पेस बचेगा ही नहीं। गॉट इट? रिमेंबर दैट। यहां पर देखिए, इस लाइन को ऑब्जर्व कीजिए और ये लाइंस को ऑब्जर्व कीजिए। मैंने ग्रिप चेंज किया तो मेरा जो लाइन का विड्थ है ना, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये ऑब्जर्व कीजिए और ये कीजिए, यहां विड्थ देखिए, यहां विड्थ देखिए। सो ये मोटा लाइन है। सो अब जैसे जैसे पेंसिल को टिल्टेड पकड़ेंगे इस प्रकार विड्थ बढ़ेगा। तो यह सब जो ऑब्जर्वेशनल स्किल है ना, यह आपको सीखना है, ऑब्जर्व करना है। ड्राइंग में ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग। फर्स्ट हम ड्राइंग करने से पहले एक सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। यह हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे आपको 2 बार और 1 बार रिपीट करना है, मैंने 1 बार कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल लाइंस। देखिए इस प्रकार, मैं मेरे बुक को भी टिल्ट कर सकता हूं, कंप्लीट घुमा सकता हूं। देखिए आप ऐसा मत खींचिए, ठीक है, एक्सक्यूज मत देखिए। यही मेरा वर्टिकल लाइन है, बुक को ऐसा नहीं दिखाएंगे आप, ठीक है। नो एक्सक्यूजेस हियर। ओके, ड्राइंग सीखनी है हमें। सॉरी, मैं यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड लगेगा, सो इतना मूवमेंट मैं कर नहीं सकता, मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है। ओके, सेम थिंग। अभी फिर से इसे 2 बार करना है हमें। एंड नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल लाइन। ओके, इसे भी 2 पेज इस प्रकार। देखिए आपको कोई भी पेंसिल लेनी है, बड़े बड़े आर्टिस्ट के बुक्स या आर्टिस्ट पेंसिल अभी लेनी नहीं है, बस आपको मसल मेमोरी बिल्ड करनी है। ओके,
डू दिस एक्सरसाइज फॉर कंटिन्यूअस 1 वीक, दैट्स ऑल। सेम एक्सरसाइज, आपको लाइन को जितना आप स्ट्रेट कर सकते हो उतना करना है। बाद में मैं नए एक्सरसाइजेस बताऊंगा, दैट्स ऑल। देख लिया आपने? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही फ्लो में जाना है, ऐसा ऐसा स्लो स्लो नहीं जाना है, ठीक है? एक ही फ्लो में जाना है। अब करेंगे करेंगे करेंगे। सो अभी नेक्स्ट आता है हमारा शेप्स। शेप्स जैसे कि सर्कल। अभी यहां पर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। कुछ लोग इस प्रकार पेपर के ऊपर अपने हाथों को ऐसे हावर करते हैं, ठीक है? इस प्रकार करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, तो इसे हम गोस्ट लाइन टेक्निक कहते हैं, गोस्ट लाइन एक्सरसाइज। इन द सेंस अभी मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है? ये एक सर्कल है, तो अभी सर्कल को ड्रॉ करने से पहले मैं मेरे माइंड में इमेजिन करूंगा, यानी रिहर्स करूंगा कि सर्कल किस प्रकार दिखता है, उसका मोशन क्या है, उसका ये आउटर एड्ज क्या है बोलकर मैं इमेजिन करूंगा। इमेजिन करके करके मैं क्या करूंगा, मेरे हाथों को डायरेक्शन दूंगा। यानी देखिए सर्कल इस प्रकार राउंड जाता है, उसका आउटर एड्ज जो है वो कर्व्ड होते हैं इस प्रकार, ओके? सो मैं क्या करूंगा, इस कर्व के हिसाब से मेरे हाथों को मैं घुमाऊंगा ऊपर, पेपर पर लगाऊंगा नहीं। रिहर्स करने का एक टेक्निक है ये। देखिए अभी मैं एक ही बार, जब मेरा ये होवरिंग टेक्निक हो गया, मुझे लाइक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ नहीं बना पाऊंगा, मैं एक सर्कल प्रॉपर बना पाऊंगा, इसी प्रकार होता है, तो मैं एक ही बार एक ही स्ट्रोक से इस प्रकार एक ही स्ट्रोक से मैं यहां पर सर्कल बना दूंगा, ओके? अभी देखिए प्रैक्टिस कर रहा हूं, एक ही बार कर दिया, दैट्स ऑल। यहां पर बना नहीं, फिर से करते हैं, चलिए। देखिए हाँ, देखिए इस प्रकार करते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी और एक है आपके पास ऑप्शन, इधर आप आपके आउटर एड्ज जो है पाम का ऐसे प्लेस कर सकते हैं नीचे, और सपोर्ट लेकर आप लाइंस खींच सकते हैं, हाँ? या फिर आप कंप्लीट ग्रेविटी की मदद से हैंड को ऊपर रख के देखिए इस प्रकार सिंपल ऐसे लाइन खींच सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? जब आप ऊपर रखते हैं तो इजीली लाइंस आते हैं। देखिए सर्कल, देखिए अभी मैंने ग्रिप चेंज किया है, एक एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको, ठीक है? देखिए ये सर्कल देखिए कितना अच्छा बना, ये भी अच्छा बना, ये भी। आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे ना, वो आपकी इंडिविजुअल टेक्निक डेवलप करेगा, ओके? ड्राइंग एक ऐसी काइंड ऑफ एक रोड है जहां पर हर एक व्यक्ति अपना मार्ग चुनता है, अपना मार्ग बनाता है। यहां पर कोई भी एक दूसरे से कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, ठीक है? आप अपना रास्ता बनाएंगे, अपनी टेक्निक इन्वेंट करेंगे। अभी नेक्स्ट शेप सर्कल हो गया, सर्कल के साथ साथ हम ओवल्स बनाएंगे। देखिए ओवल नॉट ओवल, या ओवल। ओवल कैसा होता है, आपने अंडा देखा होगा, राइट? देखिए देखिए ये अंडा है हमारा अज्यूम कर लीजिए, इसका जो बेस है यहां से लेकर यहां तक, ये बेस आपको बड़ा नहीं दिख रहा है क्या? ये बड़ा दिखता है, ये छोटा दिखता है, ये नैरो लग रहा है, ये यहां पर बड़ा लग रहा है। अभी ओवल देखिए, एप्लिप्स देखिए, ठीक है? ये ओवल कह सकता है, इस शेप को, अंडे के शेप को हम ओवल कहते हैं, ठीक है? अभी एलिप्स बोलकर है, क्या है? एलिप्स बोलकर एक शेप है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। एलिप्स देखिए, ये भी एलिप्स कहते हैं इसे। अभी मैं इसे 4 भाग में डिवाइड करूंगा। देखिए ऑब्जर्व करेंगे, आपको हर एक पार्ट इक्वल लेंथ का दिखेगा, इक्वल उसका लेंथ है, विड्थ है। मगर यहां पर ओवल देखिए, इसे मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये स्पेस बड़ा दिख रहा है, ये स्पेस छोटा दिख रहा है, ये और ये देखिए। सो इस प्रकार ये शेप्स डिफर करते हैं। ये एलिप्स है, ये ओवल है। सो आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, गूगल में जाना है, इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। देखिए ये ओवल है, ये एलिप्स है, ये एलिप्स है, ये ओवल है। इसके बारे में आपको जानना है कि क्या डिफर करता है। मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दिया, यहां पर आपको ये शेप्स देखना है इसके अंदर, ठीक है? ये डिवीजन देखना है आपको। अभी इसे भी ओवल को ये
एलिप्स जो है, एलिप्स को आपको 50 बार करना है, ठीक है। देखिए एलिप्स 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 एलिप्स, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। सेम टेक्निक आप रोटेट कर सकते हैं यहां पर। देखिए यार ये तो स्क्वायर बनेगा नहीं क्योंकि मेरी लाइन जो है वो ज्यादा खींच गई। अभी आपको इरेज नहीं करना है यहाँ पर, नो इरेजिंग। यहाँ पर मिस्टेक्स को वैसा ही रखना है, मिस्टेक को आप कॉन्फिडेंटली दिखाएंगे, ठीक है। देखिए स्क्वायर बन गया। सेम अभी मैं बुक को घुमाऊंगा नहीं, ऐसे ही रखूंगा। देखिए स्क्वायर बनाना है, 50 स्क्वायर बनने चाहिए, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल आप 30 बनाइए। ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये कौन सा लाइन है? डायगोनल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेम बनाइए, ठीक है। अब कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, फिर से बार बार आप पीछे नहीं आएंगे, ठीक है। यहां पर कनेक्ट नहीं हुआ बोलकर आप ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्ट एक ही बार आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए गॉट इट। यहां पर स्पेस बचा है, वैसा ही छोड़िए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आप इंप्रूव करेंगे, दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट हो गया इतने शेप्स। अभी दूसरे शेप्स भी हैं बहुत सारे, अब जैसे कि डायमंड, आप दूसरे शेप्स बनाएंगे, ठीक है। सो आज का एक्सरसाइज हो गया। इसे आप एक हफ्ते तक फॉलो करेंगे और मसल मेमोरी बिल्ड करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, यदि आप ड्राइंग करना भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल। तो चलिए एक हफ्ते के बाद मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल। और दूसरे भी शेप्स हैं, प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि हार्ट 2 सर्कल को मिलाकर बनता है और एक ट्रायंगल को मिलाकर बन सकता है। देखिए एक हार्ट इस प्रकार हम इमेजिन करते हैं। तो चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइस। मैं आशा करूंगा कि आपका प्रत्येक दिवस और आपकी प्रत्येक रात्रि मंगलयाम तथा शुभ रहे। धन्यवाद। जय माँ भारती। और आप सिलेंडर बनाइए। सिलेंडर तो छोड़ ही नहीं सकता यार। देखिए सिलेंडर गॉट इट राइट। थैंक यू सो मच।